अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 19 है, आईकॉम 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जी बच्चों, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट थे वो डिस्कस किए थे। आज जो है वो इंशाल्लाह इसके हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अच्छा बच्चों, एरर के बारे में हमने पढ़ लिया था कि हम जब जो है वो अकाउंटिंग के अंदर जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाती है हमसे, ठीक है। डेबिट क्रेडिट करते वक्त या फिर जर्नल के अंदर या फिर लेजर में या फिर ट्रायल बैलेंस में किसी भी जगह पे हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है। तो जो उसको ठीक करने के लिए प्रैक्टिकली जब हमने काम करना होता है तो अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो हमने उसको क्रॉस करके जो है वो उसकी करेक्शन नहीं करनी होती। जैसे कि यहाँ पे हम क्लास में पढ़ते हैं तो आपको पता है आपसे कोई काम गलत हो जाता है, कोई एंट्री गलत हो जाती है तो आप उसको क्रॉस कर देते हैं, उसकी जगह पे आप दूसरी अमाउंट लिख देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो हम ऐसे नहीं करते। प्रैक्टिकली अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई चीज़ गलती से डेबिट क्रेडिट हो जाती है, कोई अमाउंट गलत हो जाती है, तो बच्चों उसे ठीक करने के लिए हम उस एंट्री को क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि हम एक और एंट्री पास करेंगे और एक और एंट्री पास करके उस एंट्री को, पिछली एंट्री का जो हमारी मिस्टेक है उस अफेक्ट को हम ख़त्म करेंगे। समझ आ गई बच्चों? तो क्या करेंगे हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो चुकी है पहले, उसको ठीक करने के लिए हमने एक नई जर्नल एंट्री पास करनी है। तो वो नई जर्नल एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे, उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, वो चीज़ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो उसके लिए बच्चों ये कुछ रूल्स है जो आपने याद कर लेने हैं। तो आज हम इंशाल्लाह सिर्फ ये पहला और दूसरा रूल पढ़ेंगे। आपने बच्चों ये रूल्स बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। ये रूल्स आप याद करेंगे तो देन ही आपको जो है इस चैप्टर की समझ आएगी। और दूसरा, इस चैप्टर को करने से पहले आपको जर्नल वाला चैप्टर भी 100% क्लियर होना चाहिए। उसका भी आपने बच्चों टेस्ट भी दिया है, क्लास में भी हमने इसको रिवाइज किया था। तो बच्चों जर्नल वाला चैप्टर आपको 100% क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब डेबिट होती है और कौन सी चीज़ कब क्रेडिट होती है, ठीक है। तो वो जर्नल वाला चैप्टर और ये रूल्स आपको आते होंगे, देन ही आपको इंशाल्लाह इस चैप्टर की भी समझ आएगी। तो फर्स्ट रूल में लिखा हुआ है जी, अगर डेबिट साइड अंडर कास्ट हो जाए। अच्छा बच्चों, अंडर कास्ट का मतलब होता है कम हो जाना। अंडर कास्ट का मतलब कम। तो डेबिट साइड अंडर कास्ट मतलब हमने डेबिट साइड पे कोई रकम कम लिख दी है। हमने 1 लाख लिखनी थी, हमने 10,000 लिख दी। हमने 10,000 लिखनी थी, हमने 1,000 लिख दी। हमने 5,000 लिखनी थी, 500 लिख दिया। तो इसको हम कहते हैं अंडर कास्ट। तो अगर हमने डेबिट साइड पे कोई रकम कम लिख दी है, अगर डेबिट साइड अंडर कास्ट हो जाए, तो बच्चों उसे ठीक करने के लिए आपने उसको क्या कर देना, डेबिट कर देना, ठीक है। आपने इसको ऐसे ही याद करना है। अगर डेबिट साइड अंडर कास्ट हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए आपने उसको डेबिट कर देना, उसी चीज़ को, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिखी हुई है, परचेज अकाउंट अंडर कास्ट बाय 10,000। तो दो बातें हैं बच्चों यहाँ पे। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज जो है ये हमारी डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि परचेज जो है वो डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया डेबिट साइड अंडर कास्ट हो जाए तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जगह पे गलती हो रही है बच्चों वो डेबिट है या क्रेडिट है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी होगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे लिखा है जी परचेज अकाउंट अंडर कास्ट। तो पहले हम देखेंगे कि परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होता है या क्रेडिट। तो बच्चों आपको पता है परचेजेज हमेशा डेबिट होता है। परचेजेज क्या होता है, हमेशा डेबिट, ठीक हो गया। तो पहला काम तो हमारा ये हो गया, हमने ये पहचान कर ली कि परचेज हमारी ये कौन सी साइड है बच्चों, ये डेबिट साइड है, ठीक हो गया। तो पहला काम आपका ये हो गया कि हमने ये पहचान कर ली। अब उसके बाद बच्चों दूसरी चीज़ उसने क्या बताई है कि ये अंडर कास्ट हो गया। तो देखिए जी, डेबिट साइड अंडर कास्ट हो गई है। तो बच्चों डेबिट साइड अंडर कास्ट हो जाएगी तो हमने उसको डेबिट ही कर देना, ठीक हो गया। तो ये देखिए जी, इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए जी, परचेज अकाउंट डेबिट था और डेबिट अंडर कास्ट है तो हमने उसको डेबिट ही करना है बच्चों। तो इसकी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। अच्छा बच्चों आपको पता है जर्नल के अंदर हमेशा दो चीज़ें होती हैं। तो बच्चों इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ मेंशन है, परचेज अकाउंट। तो बच्चों दूसरी चीज़ मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो सिंपली याद रखें, जब भी जो है वो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन हो और दूसरी चीज़ मेंशन ना हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर की हम बात कर रहे हैं,
तो दूसरी साइड पे आपने बच्चों सस्पेंस अकाउंट लिख देना, ठीक है। दूसरी साइड पे आपने हमेशा क्या लिख देना है, सस्पेंस अकाउंट। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट रूल था, अगर डेबिट साइड अंडरकास्ट हो जाए तो आपने उसको डेबिट ही कर देना। तो एंट्री बच्चों इस तरह से आपको वो क्वेश्चन में देगा जी, परचेज अकाउंट अंडरकास्ट। तो ये हमने पहला काम क्या किया, हमने पहचान की कि परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होता है या क्रेडिट। तो ये हमें खुद याद रखना पड़ेगा, हमें खुद पता होना चाहिए कि परचेज अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट होता है। अब ये डेबिट होता है और डेबिट अंडरकास्ट है, तो हमने इसको डेबिट ही कर देना। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, और दूसरी साइड पे मैंने आपको बताया सस्पेंस अकाउंट ही लिखेंगे, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 10,000। तो ये हमारी बच्चों फर्स्ट एंट्री हो गई। इसी तरह से बच्चों सेकंड रूल है जी, अगर क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हो जाए तो उसे आपने क्रेडिट कर देना, ठीक है। दोनों के लिए सेम रूल है, अगर डेबिट अंडरकास्ट है तो आपने उसको डेबिट कर देना है, और अगर जो है वो क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है तो आपने उसे क्रेडिट कर देना। तो यहाँ पे देखिए जी, सेल अकाउंट अंडरकास्ट बाय 5,000। तो पहला काम मैंने आपको बताया बच्चों, आपने ये देखना है जी कि जहाँ पे गलती हो रही है बच्चों वो डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। तो बच्चों सेल अकाउंट, सेल आपने जनरल वाला चैप्टर किया था, जब हम गुड सेल करते थे तो सेल ऑलवेज क्रेडिट करते थे। सेल इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट। इसका मतलब ये कौन सी साइड है बच्चों, ये क्रेडिट साइड है। ये हमने पहला काम कर लिया, हमने ये पहचान कर ली कि ये सेल अकाउंट हमारी क्रेडिट साइड है। अब क्रेडिट साइड क्या हो रही है बच्चों, अंडरकास्ट हो रही है। तो क्रेडिट साइड अंडरकास्ट होगी तो उसे हमने क्रेडिट ही करना है। तो देखिए जी, सेल अकाउंट क्रेडिट है, अंडरकास्ट है, तो क्रेडिट अंडरकास्ट होगा तो उसे क्रेडिट ही करेंगे। तो देखिए सेल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, और दूसरी साइड पर बच्चों क्या चीज़ आ जाएगी, सस्पेंस अकाउंट, ठीक हो गया। तो ये दो रूल जस्ट आज आपने याद करने हैं, और इसी से रिलेटेड आज हम जो है वो क्वेश्चन भी करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 आज इंशाल्लाह हम करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ बच्चों, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो लिखा हुआ जी नंबर 1 पे, सैलरीज अकाउंट अंडर कास्ट। तो पहला काम बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि आपने देखना है कि जहाँ पे मिस्टेक है वो डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। तो सैलरीज अकाउंट बच्चों, सैलरीज अकाउंट हमारा एक्सपेंस होता है बच्चों। तो एक्सपेंस के बारे में आपको पता है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। तो ये हमने पहचान कर ली बच्चों, सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट साइड है। और अब डेबिट साइड क्या हो रही है, अंडरकास्ट। तो क्या रूल पढ़ा हमने, डेबिट साइड अंडरकास्ट होगी तो हमने उसको डेबिट ही कर देना, ठीक है। डेबिट अंडरकास्ट होगी तो हमने उस चीज़ को डेबिट ही करना। तो देखिए जी, सैलरीज अकाउंट अंडरकास्ट, तो सैलरी डेबिट है, अंडरकास्ट है तो हम सैलरीज को डेबिट ही करेंगे। तो ये बच्चों आपका जर्नल वाला फॉर्मेट बनेगा बिल्कुल सेम उसी तरह से। इसमें डेट नहीं दी हुई, आप डेट की जगह पे सीरियल नंबर लिख सकते हैं। अगर तो डेट होगी तो डेट लिख दें, अगर डेट नहीं तो आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ। तो ये आपके पास एंट्री नंबर फर्स्ट आ जाएगी बच्चों। एंट्री नंबर फर्स्ट, तो क्या एंट्री बन जाएगी बच्चों, सैलरीज अकाउंट डेबिट होता है और डेबिट अंडरकास्ट होगा तो हमने उसको डेबिट ही करना है। तो एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे अब जो आपकी अमाउंट आ जाएगी 2000। क्लियर हो गया बच्चों, नरेशन आ जाएगी, सैलरीज अकाउंट अंडर कास्ट, नो रेक्टिफाइड। जी बच्चों, ये आपने साथ में जो है वो नरेशन भी लिखनी है, ठीक है। सैलरीज अकाउंट अंडर कास्ट, जी बच्चों वही लिखा आपने जो यहाँ पे लिखा था, सैलरी अकाउंट अंडर कास्ट, जस्ट आपने उसके आगे क्या लिख देना, नो रेक्टिफाइड। देन आपने इसको क्या करना बच्चों, लाइन लगा देनी। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट एंट्री है, उसके अंदर उसने कहा हुआ जी रेंट अकाउंट अंडर कास्ट। तो बच्चों रेंट हमारा, रेंट के बारे में पेड या रिसीव कुछ भी ना लिखा हो तो मैंने बताया था ये हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, इनके साथ पेड रिसीव कुछ भी ना लिखा हो तो ये हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। तो बच्चों रेंट अकाउंट भी हमारा क्या होता है, डेबिट होता है।
तो डेबिट साइड क्या हो रही है, अंडर कास्ट। तो क्या रूल था बच्चों, डेबिट अंडर कास्ट होगा तो डेबिट ही करेंगे। तो रेंट अकाउंट अंडर कास्ट है तो इसको डेबिट ही कर देंगे बच्चों। क्या एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है बच्चों, 3000। नरेशन आपके पास आ जाएगी इसकी, रेंट अकाउंट अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। इसके बाद नंबर 3 है कमीशन अकाउंट अंडर कास्ट बाय 5000। तो कमीशन बच्चों मैंने अभी आपको बताया, रेंट इंटरेस्ट कमीशन डिस्काउंट, इनके साथ कुछ ना मेंशन हो तो ये हमारे एक्सपेंस होंगे और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होती है। तो कमीशन अकाउंट अंडर कास्ट, तो कमीशन डेबिट है, डेबिट अंडर कास्ट है तो बच्चों डेबिट ही करेंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी, कमीशन अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है बच्चों, 5000। तो नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी, कमीशन अकाउंट अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक हो गया बच्चों। जी बच्चों इसी तरह से ये सारा क्वेश्चन होगा। देखिए जी, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट अंडर कास्ट। तो बच्चों अब इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट जो है वो हमारा अंडर कास्ट हो रहा है। तो इंटरेस्ट रिसीव, जो इंटरेस्ट रिसीव मुझे बताएं डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। बच्चों इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो ये हमारी इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी साइड हो गई, ये हमारी हो गई क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है और इनकम हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो अब बच्चों देखिए जी, क्रेडिट साइड क्या हो रही है, अंडर कास्ट। क्रेडिट साइड अंडर कास्ट, तो क्या रूल बच्चों अभी हमने पढ़ा, क्रेडिट साइड अंडर कास्ट होगी तो हमने उसको क्रेडिट ही कर देना। ठीक है, कौन सी भी साइड अंडर कास्ट होगी, अगर डेबिट अंडर कास्ट है तो डेबिट करेंगे और अगर क्रेडिट अंडर कास्ट है तो हमने उसको क्रेडिट कर देना। तो अब ये इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट है और क्रेडिट अंडर कास्ट हो रही है तो इसलिए हम इसको क्रेडिट ही करेंगे। तो क्या एंट्री बच्चों आपकी अब बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट अंडर कास्ट है तो हमने उसको क्रेडिट ही कर देना है 2500 रुपये से। नरेशन बच्चों आ जाएगी आपके पास, इंटरेस्ट रिसीव्ड अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद है जी कमीशन रिसीव अकाउंट अंडर कास्ट। तो बच्चों कमीशन रिसीव भी हमारी इनकम है और ये आपको पता है ये हमारी क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड क्या हो रही है, अंडर कास्ट। तो क्या रूल है बच्चों, क्रेडिट अंडर कास्ट होगी तो हमने उसको क्रेडिट ही कर देना। तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों 1500 रुपये से। नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी, कमीशन रिसीव्ड अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। एंट्री नंबर 6 बच्चों, एंट्री नंबर 6 में कह रहा है जी रेंट रिसीव अकाउंट अंडर कास्ट। तो बच्चों रेंट रिसीव हमारी इनकम होती है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है तो हमने इसको क्रेडिट ही कर देना। तो क्या एंट्री बन जाएगी बच्चों, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास है जी कितनी, 5000। तो ये आपके पास बच्चों क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आ जाएगी जी, रेंट रिसीव्ड अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। तो जी बच्चों ये हमारा आज का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा।
उम्मीद आपको समझ आ गई होगी बच्चों। तो सबसे पहले आपने इसके रूल्स याद करने हैं और रूल्स याद करने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ डेबिट होती है और कौन सी चीज़ क्रेडिट होती है। उसके बाद बच्चों आपने इसकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो बच्चों अपना होमवर्क जो है वो आपने मुझे डेली बेसिस पे सेंड करना है। अटेंडेंस बच्चों अपनी याद से जो है वो मार्क कीजिएगा। अगर कहीं पे समझ नहीं आती तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।